पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में मुनक्किद होना है उसके सिलसिले में बाकायदा तौर पर बीसीसीआई के साथ राब्ता करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर के लिए दिन ब दिन खुशियां ही खुशखबरियां आ रही हैं और नजम सेठी जब के आए हैं मोहम्मद आमिर के भी दिन अच्छे आ गए और मोहम्मद आमिर को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। वो खुशखबरी क्या है उसके मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पीसीबी ने एक और शायकीन के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी अनाउंस कर दिया। वो खुशखबरी क्या और वो किन शायकीन के लिए खुशखबरी होगी, कौन से शायकीन उसमें शामिल है और कौन से शायकीन उनमें शामिल नहीं है, उसके मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के एमसीजी में या किसी भी और मुल्क में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के टेस्ट मैचेस का जो इम्कान था उसको बिल्कुल रद्द कर दिया है। इसके अलावा बात करेंगे कि अफरीदी बूम बूम अफरीदी लाला जो पाकिस्तान की क्रिकेट की जान है उनने इस टीम की सिलेक्शन के बाद अब पाकिस्तान की पिच सही करने का भी फैसला कर लिया और उन्होंने वादा किया कि सेकंड टेस्ट मैच में जो है वो बाउंसी पिच होगा, किसी सूरत भी फटा विकेट नहीं होगी। इसके अलावा बात करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी ने दो मजीद खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज में जो है वो मजीद दो खिलाड़ियों को वो पाकिस्तान की टीम में स्क्वाड में शामिल कर दिया। वो दो खुशकिस्मत खिलाड़ी कौन से हैं उसके मुतालिक बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। रमीज हसन राजा ने जय शाह के बयान के बाद कि हम पाकिस्तान में आके एशिया कप नहीं खेलेंगे तो रमीज राजा ने भी बड़ा बयान दिया था कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा तो हम भी जो है वो 2023 का जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है वो हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। उनने दो टोक ऐलान कर दिया था। गो के बाद में खबरें आई थी कि उनने एक लेटर भी आईसीसी को दे दिया था कि जिसमें यकीन दहानी आईसीसी को करवाई थी कि हम 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेलने जाएंगे। मतलब कि वो बस शायकीन को खुश करने के चक्रों में दोगलापन दिखा रहे थे। तो उसके बाद जो ही अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप और सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, कमेटी जो है वो चेंज हुई और नजम सेठी ने पीसीबी का चार्ज जो है वो संभाला है। तो पीसीबी ने अब एशिया कप और जो ओडीआई का वर्ल्ड कप 2023 का जो इंडिया में शेड्यूल है उसके मुतालिक बीसीसीआई से राब्ता करने का फैसला कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि नजम सेठी बहुत जल्द जो है वो जय शाह से जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं और एसीसी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और एसीसी काउंसिल से भी मुलाकात करेंगे और इंडिया से और जय शाह जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के और एसीसी के प्रेसिडेंट है उनसे जामिया और तफसीलन मुलाकात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या आप पाकिस्तान में आके खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उनका जो भी जवाब होगा तो उसके मुतालिक फिर पाकिस्तान अपना अगला जो है वो लाहे अमल तय करेगा। तो पीसीबी ने आज एक बड़ा ऐलान किया है कि हम बगैर हवा में ही बातें नहीं करेंगे। हमें अगर बाकायदा तौर पर इंडिया जो है वो ना करता तो उसके बाद हम अपने लाहे अमल का जो है वो फैसला करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जी एमसीजी ग्राउंड के जो है वो मैनेजर सम्मेली जो उसके ओनर है या एमसीजी क्रिकेट क्लब के जो मैनेजर है या ओनर है उनने एक जो ख्वाहिश का इजहार किया था। उनने जो था वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा खत लिखने का फैसला किया था कि हम पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो एमसीजी में 3 टेस्ट मैचेस करवाना चाहते हैं, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज करवाना चाहते हैं। इसकी ख्वाहिश का इजहार किया था और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम बाकायदा पाकिस्तान और इंडिया के बोर्ड से भी राब्ता करेंगे। तो एज यूजुअल पाकिस्तान की तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट मना नहीं करती, पाकिस्तान की गवर्नमेंट शायद इजाजत दे देती, लेकिन बीसीसीआई से अभी तक जो है वो उनने बाकायदा लेटर तो नहीं सेंड किया। एमसीजी के जो क्रिकेट ग्राउंड के जो ओनर हैं या जो उनके मैनेजर हैं उनने सीईओ जो है उनने अभी तक तो उन लेटर सेंड नहीं किया। लेकिन बीसीसीआई के इंटरनल सोर्सेज की माने तो बीसीसीआई ने जो है वो इस चीज पे फुल स्टॉप लगा दिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नियर फ्यूचर में किसी सूरत भी कोई मैच नहीं खेलना चाहते और ना ही हम खेलेंगे। और अगर किसी की ऐसी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ हमें खेलना चाहिए तो वो ख्वाहिश अपने अंदर ही रखे, हमें ये ना बताए कि हमने क्या करना है। तो बीसीसीआई ने ये जो पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट मैचेस की सीरीज थी दुनिया जिससे महसूस हो सकती थी और बड़ा ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता था जिससे दोनों बोर्ड्स को भी फायदा हो सकता था, एमसीजी के ग्राउंड को भी और इस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा हो सकता था, उस पर बीसीसीआई ने फुल स्टॉप लगा दिया है।
इसके अलावा बात करेंगे जी मोहम्मद आमिर। जबकि नजम सेठी ने चार्ज संभाला तो मोहम्मद आमिर के लिए दिन ब दिन खुशखबरियां ही खुशखबरियां आ रही है। मोहम्मद आमिर के लिए जो है वो जब नजम सेठी आए तो मोहम्मद आमिर ने उनको वेलकम किया और उनको कहा कि अब सही पोस्ट पे सही बंदा आया है। तो उसके बाद मोहम्मद आमिर ने ख्वाहिश का इजहार भी, वहाब रियाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं और मोहम्मद आमिर जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो खेलना चाहते हैं। और उसके बाद मोहम्मद आमिर से भी मुख्तलिफ औकात में बात की गई तो मोहम्मद आमिर ने कहा कि हाँ मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला करूंगा, और लेकिन उसका मैं सारा जो इन्हिसार है वो मैं जो है वो अब PSL खेलूंगा तो मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देखूंगा। अगर मेरी परफॉर्मेंस PSL में अच्छी होगी तो मैं फिर रिटायरमेंट अपनी वापस लूंगा और पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलूंगा। आज वो उनके लिए एक और खुशखबरी उनको सुना दी गई मोहम्मद आमिर को, क्योंकि रमीज राजा जो ही आए थे उन्होंने तमाम साबका क्रिकेटर जो थे उनके लिए जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, उसके किसी तमाम साबका जो खिलाड़ी हैं उनके लिए उनका में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दाखिला बंद कर दिया था और वहां पे वो एंटर नहीं थे हो सकते, वहां पे प्रैक्टिस नहीं थे कर सकते। तो एक तो नजम सेठी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया उनके, उनने ये जो पाबंदी थी साबका क्रिकेटर्स पे उसको हटा दिया और अब जो साबका प्लेयर्स हैं वो भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आके जो वो है अपनी वर्जिश वगैरह कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी ड्रिल्स कर सकते हैं और अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को मजीद बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मेंस सेंटर है, उस पर आपको क्रिकेट की असर है और आप अपने क्रिकेट को बेहतर करने के लिए इससे आपको बेहतर और कोई जगह नहीं मिलेगी। तो आप फाइनली मोहम्मद आमिर को ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और मोहम्मद आमिर के लिए भी ये दरवाजे खोल दिए गए और मोहम्मद आमिर ने भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो है वो अपनी वर्जिश वगैरह अपनी जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर ली है। और उनने आज जब उनका फैंस के साथ और मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उनके साथ मुख्तलिफ सवालात किए गए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उनने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर उनसे पाकिस्तान के टेस्ट के मुतालिक बात की गई कि आप क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सैफी भाई, सरफराज भाई, इमामुल हक और सऊद शकील ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और उनकी बदौलत ये जो था टेस्ट ड्रॉ हो पाया, उनने बड़ी एफर्ट दिखाई। तो उसके बाद उनसे पूछा कि जो है आप इधर क्या करने आए हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वार्म अप करने आया था, एक्सरसाइज करने आया था, क्योंकि आगे मुझे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलनी है ताकि उसके लिए मुझे मदद मिल सके। तो उनसे फिर पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी का सवाल पूछा गया तो उस पर भी मोहम्मद आमिर ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक जो बेहतर करेंगे वही होगा और जो अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मैं करूंगा। मतलब कि उनकी तरफ से हाँ था, वही जो मैंने आपसे बात की थी कि वो अब इस चीज पे पूरा का पूरा इन्हिसार करेंगे PSL में और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की होती है। अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग और PSL में अच्छी होती है तो वो यकीनन रिटायरमेंट वापस लेंगे। इसके अलावा PCB ने जो है वो रमीज हसन राजा के जाने की देर थी कि PCB में सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया है। तो PCB ने कराची के शायकीन के बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है और वो खुशखबरी ये है कि PCB ने कराची के तमाम शायकीन के लिए जो ग्राउंड में एंट्री है वो फ्री कर दिया है और ये सहूलत जो है कराची के तमाम शहरियों को हासिल होगी। उसमें तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज, क्लब्स और तमाम ओल्ड होम्स और तमाम यूनिवर्सिटीज और जो भी चीजें हैं, तमाम इंस्टीट्यूट, तमाम स्कूल, तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज, हर बंदा, कोई भी बंदा जो कराची से ताल्लुक रखता है वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरा 2 जनवरी से लेके 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट कराची में, उसमें फ्री एंट्री है तमाम कराची वालों के लिए और कराची वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और PCB ने यह बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया है कि वो अपने शायकीन को, जहां के पाकिस्तान की जो है वो कौम जो काफी मुश्किलात से गुजर रही है, तो इनको खुशियों का मौका देना चाहिए। तो PCB ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है इनको महसूस करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। तो ये PCB का बहुत बड़ा इकदाम है और अब मेरी कराची वालों से रिक्वेस्ट है कि वो भरपूर तौर पे PCB को इसका रिस्पांस दें और कराची में जाके पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट होगा, जो कि यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी ने आपसे, हम सबसे वादा कर लिया कि मैं आपसे वादा करता हूं
کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کی پچ جو ہے وہ 100% میں گارنٹی کرتا ہوں کہ بہت اچھی ہوگی اور باؤنسی ہوگی، کیونکہ ہماری جو فاسٹ بالر ہے، ہماری جو ہے اسٹرینتھ ہے وہ فاسٹ بالنگ ہے، تو ہمیں دل سے ہار کا ڈر نکال کے کھیلنا چاہیے اور میں باؤنسی پچز بنا کے آپ کو دوں گا۔ تو شاہد خان افریدی نے سلیکشن کے بعد جو ہے اب پچز کا جو معاملہ تھا اس کو بھی سنبھال لیا اور انہوں نے قوم سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں باؤنسی پچ بنا کے دکھاؤں گا، جو کہ ہماری پاکستان کی فاسٹ بالنگ جو ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے، تو ہمیں باؤنسی پچ بنانی چاہیے اور نیوزی لینڈ کو دکھانا چاہیے کہ ہمارے فاسٹ بالرز کتنے لیتھل ہے۔ تو کراچی والوں کو سب کو پیغام ہے کہ آپ جا کے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ جا کے دیکھیں، کیونکہ وہ بہت ہی سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ ہاں ایک بات میں بتانا بھول گیا، کیونکہ دو جو ہیں انکلوئر، حنیف محمد انکلوئر اور جوید میاں-داد انکلوئر، یہ ان کا وی آئی پی اسٹیٹس ہے تو اس کی 500 ٹکٹ ہے۔ اس کے علاوہ تمام انکلوئر جو ہیں وہ ان میں فری انٹری ہے اور تمام کراچی والے جو ہے وہ جا کے گراؤنڈ میں فری آف کاسٹ جو ہے وہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جی پاکستان کی سلیکشن کمیٹی نے جو ہے وہ مزید پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کے درمیان 22 ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں شرجیل خان بھی شامل تھے، طیب طاہر شامل تھے، شان مسعود شامل تھے، کامران غلام شامل تھے، آغا علی سلمان شامل تھے۔ تو اس کے بعد ساری طرف سے جو تھی وہ آوازیں آ رہی تھیں کہ آپ نے فخر زمان کو جو بتایا جا رہا تھا سلیکشن کمیٹی کی طرف سے کہ وہ انجرڈ ہے اور ان کو انجری کی بنا پہ شہین شاہ افریدی اور فخر زمان کو شامل نہیں کیا گیا، تو اب جو ہے سلیکشن کمیٹی نے پاکستان کو ایک اور خوشخبری دے دی ہے اور فخر زمان کا جو ہے وہ اب فٹنس ٹیسٹ لیا اور فخر زمان نے وہ فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور فخر زمان کو جو ہے فخر زمان کو بھی جو اس میں ممکنہ 22 کھلاڑی ہیں ان میں بھی اب یہ 23ویں کھلاڑی ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ حارث سہیل، ان دونوں کھلاڑیوں کا آج جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی نے ٹیسٹ لیا، اپنے سامنے ٹیسٹ لیا، اور ان دونوں کھلاڑیوں نے فٹنس ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو کلیئر کر لیا اور سلیکشن کمیٹی نے اس کو بھی دونوں کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے ان کا بھی نام جو ہے وہ اب ممکنہ 24 میں شامل کر لیا، کیونکہ آلریڈی 22 تھے، اس میں سے 2 یہ شامل کریں گے تو اب ممکنہ 24 بن گئے ہیں۔ تو فخر زمان کے ہمیشہ جو ہے وہ شاہد خان افریدی ان کے گرویدہ رہے ہیں، اور حارث سہیل بھی جو ہے وہ کافی کمال کے پلیئر ہے، سالڈ شاٹس کھیلتے ہیں، ہر بندہ ان کا دیوانہ ہے، اور پاکستان کو واقعی اس ٹائم جو ہے وہ حارث سہیل اور فخر زمان جیسے پلیئرز کی ضرورت ہے۔ اور میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے کہ شرجیل خان بھی سلیکٹ ہو جائے اور فخر زمان بھی سلیکٹ ہو جائے اور ون ڈے میں ماشاءاللہ آپ کو اوپننگ جوڑی دیکھنے کو مل جائے اور یہ تباہی پھیر کے رکھ دے۔ اب آپ کو بس ویٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے کرکٹ میں بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور آپ کو بس تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور آپ کو دعا کرتے رہنا ہے، ہم سب کو دعا کرتے رہنا ہے، اور پاکستان کی تمام مشکلات کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ پاک پاکستان پہ تمام جو آفات ہیں، تمام مشکلات ہیں، تمام جو پریشانیاں پاکستان کی، ان تمام کو اللہ پاک جو ہے وہ پاکستان سے دور فرمائے، اور پاکستان کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ ہمیشہ پوری دنیا میں، ہمیشہ پورے دنیا میں سب سے اونچا لہراتا رہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔